शायद हम भूख की वजह से मर ही चुके होते। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ शलजम का सारा दाना चुरा लाऊंगा। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर से दाना चुराने ही लगता है, जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सी शलजम की फसल अपने घर में इकट्ठी की हुई थी और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना, मम्मा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, हमें जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सी बातों को जहन में रखना होता है, ताकि जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हो। जी मम्मा, आप सही कह रही हैं। अगर आपने उस वक्त दाना जमा ना किया होता तो आज हम शायद किसी न किसी के मोहताज होते, या शायद हम भूख की वजह से मर ही चुके होते। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। कौन है? चिड़िया आप ही, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कोई काम करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब भी बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। मैं तुम्हारी मदद हरगिज नहीं करूंगी। मम्मा, कौवे अंकल मजबूर होकर आए हैं ना हमारे पास। उनके पास दाना नहीं है और उनके बच्चे भूखे हैं। हमारे पास तो दाना है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी होगी। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। तुम कोई काम नहीं करते, और जब भी बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। ये लो, ले जाओ दाना। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं कभी तुम्हारी मदद ना करती। चिड़िया आप ही, मैं शर्मिंदा हूँ, आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब भी बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। फिर कालू कौवा शर्मीलो कवि दाना खाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले ही दिन शर्मीलो कवि कालू कौवे से दोबारा कहती है, कालू आप फिर से जाइए चिड़िया के पास। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर कर देगी। नाना नहीं शर्मीलो, मैं नहीं जाऊंगा उस चिड़िया के पास। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग जाती है। क्या मतलब कालू? अगर तुम उसके पास दाना लेने नहीं जाओगे तो हम क्या खाएंगे? शर्मीलो तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या आइडिया है आपके पास? कालू जी, क्या सोच रहे हैं आप, बताइए ना। शर्मीलो, जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ शलजम का सारा दाना चुरा लाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा कालू जी। इससे चिड़िया को पता चलेगा कि भूखा कैसे रहा जाता है, और फिर हम पेट भर कर सोएंगे और वो भूखा सोएगी।
और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कौवी रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू जी, अब रात काफी गहरी हो चुकी है, आप जाइए, चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर से दाना चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर से दाना चुराने ही लगता है तो स्वीटी चिड़िया के घर में जलती हुई लालटेन के साथ कालू कौवे की पूंछ लग जाती है। और जैसे ही कालू कौवे की पूंछ पर आग लगती है तो वो चिल्लाने लगता है, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ। और कालू कौवे की आवाज सुनकर स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। कालू कौवे, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? खैर, तुमने अपने किए की सजा तो खुद ही पा ली है। और फिर स्वीटी चिड़िया मजीद कालू कौवे को डांटने या उसे बुरा भला कहने के उसे और दाना दे देती है। ये लो, ले जाओ कालू कौवे दाना, और हाँ, अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी जरूर करवा लेना। और फिर स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत जोर जोर से हंसते हैं।